और रिजल्ट आया, हमने मैम से बात की तो हमारे साथ में मारपीट की मैम ने और हमें चरित्रहीन का इल्ज़ाम लगा रही है। मैम कह रही है यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी आई, वीसी से बात की, वीसी कह रहा कि मैं जब तक इस कुर्सी पर हूँ तुम्हें कोई पास नहीं कर सकता और तुम्हें बैक फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो अपसेंट है तुम्हारी अब चुके हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं। यदि हम यहाँ पर ही हमें रिस्पांस मिलेगा तो हम आउट ऑफ कंट्री थोड़ी जाएंगे बोलने के लिए। यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहीं पर अपील करेंगे ना, हम आउट ऑफ कंट्री थोड़ी जाएंगे। और हमारी मांगे यही है, या तो हमारा रिजल्ट क्लियर हो या फिर हमारे 2 साल की फीस और हमारी टीसी वापस दे दी जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो कल हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। मेरा कहना बस यही है। फीस जो नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी न्यूज़। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के अंदर शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में। देखिए यहाँ पर कुछ युवा, कुछ छात्राएं धरने पर, प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। काफ़ी दिनों से हैं, आखिर क्या कारण है उनसे हम जानते हैं और क्यों वे लोग धरने पर मजबूर हैं, धरना करने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। और उनसे हमें जी, क्या नाम है आपका? काजल सैनी, मैं मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज सहारनपुर से हूँ। क्या मामला है? पिछले काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, परेशान हैं। हम 25 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पे कोई मांग नहीं, कोई सुन रहा है। हमारा ये कहना है कि हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सेकंड ईयर के लास्ट में है। यदि हमारा फर्स्ट ईयर में हम फेल थे तो हमें सेकंड ईयर में एडमिशन क्यों लेने दिया, और इतनी लेट हमारा रिजल्ट क्यों आया है। हम 25 दिन हो गए धरना प्रदर्शन पे घूम रहे हैं। कॉलेज बोलता है यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी बोलती है कॉलेज जाओ। आखिर हम कहाँ पे जाए? हम डीएम के यहाँ पर भी 4 बार जा चुके हैं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को एप्लीकेशन दे चुके हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं। यदि हम यहाँ पर ही हमें रिस्पांस मिलेगा तो हम आउट ऑफ कंट्री थोड़ी जाएंगे बोलने के लिए। यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहीं पर अपील करेंगे ना, हम आउट ऑफ कंट्री थोड़ी जाएंगे। और हमारी मांगे यही है, या तो हमारा रिजल्ट क्लियर हो या फिर हमारे 2 साल की फीस और हमारी टीसी वापस दे दी जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो कल हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। मेरा कहना बस यही है। फीस जो कह रहे हैं आप, हमारी फीस वापसी की जाए, उससे क्या होगा? आपका तो समय बर्बाद हो गया ना 2 साल। अब 2 साल बर्बाद कर तो दिए ही हैं इन्होंने, पर अब क्या कर सकते हैं कहीं पे जब हमारी कोई अपील नहीं सुन रहा। ये बताओ हम कहाँ पर जाएं और अपील करने? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को कर दिए हैं, डीएम के यहाँ पे 4 बार जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी दूसरी बार आ रहे हैं हम, और कॉलेज तो खैर हम रोज़ जाते ही हैं डेली में। यदि हम प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं तो वे हमारी मार पिटाई करती है और हमें चरित्रहीन का इल्ज़ाम लगाती हैं हमारे ऊपर। कौन से, क्या नाम है प्रिंसिपल का? पंकज छाबड़ा। और हमारे पे बैक फॉर्म के हमारे से 1500 रुपये लिए जाते हैं। मैम ने सबके सामने बोला, पंकज छाबड़ा मैम ने, कि मैं 235 रुपये लूँगी। लेकिन यदि उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा, फिर 2 दिन बाद मैं अकेली गई हूँ तो बोलने लगी कि तुमको भरने पड़ेंगे 1100 रुपये, ये तुम्हें को देने ही पड़ेंगे। हमने एग्ज़ाम दिया है, फिर भी हमारी अपसेंट दिखाई गई है। और उस बात को मैंने मैम के आगे रखा कि आप चेकिंग कीजिए, कैमरों को चेक कीजिए कि मैं अपसेंट नहीं हूँ। तो बोलती है कि एक बार अपसेंट चढ़ गई तो चढ़ गई, तुमको बैक फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अच्छा, वो अध्यापक क्या, उसका नाम क्या है जो आपको चरित्रहीन बोलते हैं? राखी मैम, राखी। क्या बोला उन्हें आप? उन्होंने बोला कि लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने जाती हैं और ये यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आते हैं, इनको कोई पढ़ाई का मतलब नहीं है। और ये कहते हैं कि इन्होंने तो क्लास अटेंड ही नहीं की। जब हमने क्लास अटेंड नहीं की, 75%, अगर किसी लड़की की 75% अटेंडेंस नहीं होती उसको तो एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाता। फिर हमें एग्जाम में कैसे बैठने दिया? हमने अगर क्लास अटेंड नहीं की और हमने एग्जाम दिया, फिर भी हमारी अपसेंट लगा रखी उन्होंने। और इसका रिजल्ट फर्स्ट का और सेकेंड सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर में हमारा रिजल्ट आ रहा है। अभी इसकी तैयारी करें या उसकी तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें बैग दे रखी है, और एक बैग के 1100 रुपये, हमें 6 सब्जेक्ट में बैग दे रखी है। और नेक्स्ट 4th सब्जेक्ट के हम एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, 2000 फीस वहाँ पे देंगे, वो अलग। हम 10,000 रुपये हम माँ बाप से कैसे मांगेंगे? हमारे माँ बाप कैसे देते हैं? वो माँ बाप को ही तो पता है, कॉलेज वालों को थोड़ी पता है। उनको तो लेने से मतलब है। जब एडमिशन लेना होता है तब तो कॉलेज वाले कहते हैं इधर आओ, और जब हमें उनसे इंसाफ मांगना होता है तो बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाओ। क्यों? जब हम उनको फीस देते हैं, उन वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहीं पे अपील करेंगे ना, कहीं और थोड़ी जाकर करेंगे हम अपील। और हमें PhD वाली टीचर्स ही पढ़ा सकती है, ग्रेजुएशन वाली लड़कियों को। उन्होंने MA और BA वाली टीचरों को रख रखा है हेल्पर के तौर पर। उन्होंने हमारा फ्यूचर ही बर्बाद कर रखा है, जिस चक्कर में हम आज 20 दिन हो गए यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर 20 दिन में ऐसे ही हमारे साथ ऐसे ही चलता रहा, 20-25 दिन हो गए, तो कल को हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे अपने टीचर्स, वो प्रिंसिपल्स, फैमिलीज के साथ, और सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार है कल के दिन। जो बैग आई और जो आपको बैग मिली, उसका कब पता लगा आपको? ये हमें अभी 15-20 दिन पहले ही पता लगा। जिस दिन से हमें बैग का पता लगा उसी दिन से हम धरना पे हैं। मई के लास्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होने के बाद आपको बैग का पता?
सेकेंड ईयर की लास्ट में पता चला हमें फर्स्ट ईयर में हम फेल हैं। यदि हम फर्स्ट ईयर में फेल थे तो हमें सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने क्यों दिया गया, और हमारे से लिखवाया गया है कि तुम फर्स्ट ईयर में पास हो और हमारी गारंटी है तुम सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लो। जब उस टाइम गारंटी ली थी तो आज वो गारंटी कहाँ है टीचर्स की? 29 तारीख को हमारा वो रिजल्ट आया, हमने मैम से बात की तो हमारे साथ में मारपीट की मैम ने, और हमें चरित्रहीन का इल्ज़ाम लगा रही है। मैम कह रही है यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी आई, वीसी से बात की, वीसी कह रहा कि मैं जब तक इस कुर्सी पर हूँ तुम्हें कोई पास नहीं कर सकता और तुम्हें बैक फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो एब्सेंट है तुम्हारी एब्सेंट भी तुम्हारी ठीक नहीं होने की। जब हमने एग्जाम दिया हमारी एब्सेंट क्यों लगा रखी? अगर हमारी एब्सेंट ना होती हम यहाँ पास होते। आज हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे थे, हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन अपने हक के लिए हमें यहाँ लड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे आना पड़ रहा है। हमारे घर वाले इजाजत नहीं देते, हम अपने घर वालों के साथ में लड़ रहे, यहाँ कॉलेज वालों के साथ में लड़ रहे, यूनिवर्सिटी के साथ में लड़ रहे, हम किस किस के साथ में लड़ रहे, कहाँ एप्लीकेशन दे, जहाँ भी जाए सब यही कहा कि एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन लिख दो। कितनी एप्लीकेशन लिखे रोज डेली का हमारा यही काम हो रहा है, एप्लीकेशन कभी उसको लिख रहे, कभी उसको लिख रहे, आज फ्री हो ये एप्लीकेशन लिख रहे। एप्लीकेशन से कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें बस हमारा रिजल्ट क्लियर चाहिए, हम कोई एप्लीकेशन अब नहीं देंगे, ना हम बैक फॉर्म भरेंगे। अगर होता है ठीक है, अगर नहीं होता हम सड़कों पर उतरेंगे। और कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम उनका घेराव करेंगे। और कुछ लड़के डिप्रेशन में, हाँ डिप्रेशन में आके कुछ भी कर लिया ना, उसके जिम्मेदार यूनिवर्सिटी वाले और कॉलेज वाले होंगे, और जो ये सरकार है ये होगी, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रही। अगर हमारी सुनवाई नहीं होते ना तो उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। हमने 2-3 दिन पहले धरना की थी वहाँ पर कॉलेज के आगे, तो प्रिंसिपल जो कि धरना पर लड़कियाँ बोलती है उनको अंदर बुलाती है एक एक करके, और बुलाती है और बोलती है कि मैं तुमको पास करा दूंगी, वहाँ पे धरना पे से हट जाओ। तो कुछ लड़कियों को इस चीज़ की लालच देती है कि मैं तुमको पास करा दूंगी, धरना पे से हट जाओ। तो लड़कियों को हटाने की धमकी देती है, और फिर या तो मार पिटाई की करती है, या फिर उनको लालच देती है कि मैं तुमको अकेलों को पास करा दूंगी। यदि मैं उन अकेलों को पास करा सकती है तो इन सब लड़कियों को क्यों नहीं? ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ बाप कैसे पैसा देता है वो तो माँ बाप को पता है, इन्हें तो लेने से मतलब है। इनकी तो जेब भर जाती है 1.5 2 लाख में, ये तो आराम से बैठे हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर आकर हमारे सिर पे हंगामा मत करो, जाकर यूनिवर्सिटी करो। यदि फीस दे कहते हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में जाओ, अब कहाँ जाए? हम कॉलेज में हैं, कॉलेज में कहते हैं कि यहाँ पे जाओ। जब हम कॉलेज में एग्जाम कॉलेज में देते हैं, फीस हम कॉलेज में भरते हैं, सारे काम हम कॉलेज में करते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्यों आए? हम यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मेरठ जाओ यूनिवर्सिटी में। हम कहाँ जाए? कहाँ एप्लीकेशन तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतने सारे बच्चे कहाँ से लाए थे? कैसे यहाँ आने के लिए कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे?